So this is lecture number 11 in application of derivative. So इस लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे बेसिकली तीन फार्मूला हमने डिस्कस किया. एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और तीसरा में पैरामेट्रिक फॉर्म में. तो देखो कार्टेशियन सिस्टम में मान लो, कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई में, तो मान लो जो फंक्शन है मतलब जो कर्व है उसका एक्सप्रेशन इस टाइप में दिया हुआ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, या गिवन है f ऑफ xy इक्वल टू 0. तो आइदर ऑफ दिस फॉर्म, ये दो फॉर्म में गिवन होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये इसको रो बोलते हैं. ओके, रो RHO, इसको रो. दिस रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब देखो कर्वेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करता हूं, एक सर्कल फिट करता हूं, तो जो सर्कल का रेडियस होता है दैट इज रो हियर. ओके, तो रो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा 1 plus y1 square whole to the power 3/2 divided by y2. तो this y1 will be equal to is nothing but dy dx, that means first order derivative, and y2 will become d2 by dx square, मतलब second order derivative. तो यहाँ पे नेचुरली देखो y2, the whole expression is divided by y2, right? So this y2 should not be 0. So y2 not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए. अभी मान लो कि y2 0 हो गया, राइट? y2 0 हो गया, तब हम क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे. ओके, तो नेचुरली इस फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब है तब जो भी कार्टेशियन इक्वेशन होगा उसका उल्टा कर देंगे हम लोग. उल्टा कर देंगे इसका मतलब देखो यहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, तो इस फॉर्म के लिए हम लोग सोचेंगे कैसे कि that will be given something x is equal to function of y, right? या it is given like this, f of x y is equal to 0, either of this form. तो पहले फॉर्मूला फेल हो गया, तो ये दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. तो सिमिलरली क्या होगा, दिस x1 will become, x1 will be dx dy and this x2 will be d2x dy square. Okay, obviously then x2 should not be 0. तो पहला वाला फॉर्मूला फेल नहीं हुआ तो पहला वाला यूज करेंगे, ये फेल हो गया तो हम लोग सेकेंड यूज करेंगे. नेक्स्ट है हमारा पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म में फंक्शन गिवन होगा r इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा में. तो देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 divided by r square plus 2 r1 square minus rr2. तो नेचुरली देखो दिस एक्सप्रेशन शुड नॉट बी 0. तो यहाँ पे r1 हो जाएगा तुम्हारा dr d थीटा एंड r2 विल बिकम d2r d थीटा स्क्वायर. नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x y बोथ आर फंक्शन ऑफ t, राइट? देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी x1 square plus y1 square whole to the power 3/2 divided by x dot y double dot minus x double dot y dot. तो यहाँ पे भी x dot तुम्हारा हो जाएगा dx dt, y dot हो जाएगा dy dt, x double dot हो जाएगा x double dot, x double dot will become second derivative d2x dt square and y double dot will become d2 by dt square. ओके, तो और भी फार्मूला है. अभी ये तीन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, so quickly we'll write the question and solve that. So first question is find the radius of curvature. Question, so this is first question, find the radius of curvature
find the radius of curvature, find the radius of curvature at the point x is equal to a of the curve curve is given x square y is equal to a square into x minus y. ओके, सो दिस इज द कर्व गिवन. सो देखो इसमें भी इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए बोला. ओके, कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला. तो पहले बात देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए देंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले रो कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/रो. ओके, क्यों ऐसे होगा, याद करो कि कर्वेचर के जो है k विल बी इक्वल टू 1/r. उसका मतलब है जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए दिया तो हम लोग रो कैलकुलेट करेंगे, और सिर्फ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए दिया तो हम लोग 1/रो कैलकुलेट करेंगे. इस क्वेश्चन में और एक चीज देखो कि जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है ये इस फॉर्म में गिवन नहीं है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x. ओके, इस फॉर्म में गिवन नहीं है, या x इज इक्वल टू f ऑफ y इस फॉर्म में गिवन नहीं है. ये किस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में ये गिवन नहीं है. तो ये वाला किस फॉर्म में गिवन है, दिस इज गिवन दिस फॉर्म f ऑफ x y इज इक्वल टू 0. बाय द वे दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म. ये जो फॉर्म्स है इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म. और ये इस टाइप का फॉर्म f ऑफ x y इक्वल टू 0, इस फॉर्म को बोला जाता है इम्प्लिसिट फॉर्म. इम्प्लिसिट फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है. तो देखो इम्प्लिसिट फॉर्म को हम लोग कैसे डील करते हैं इसमें ऑब्जर्व करोगे, और ज्यादातर क्वेश्चन मुझे लगता है कि इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया जाता है. सो व्हाट विल बी that first of all observe at the point x is equal to a we need to calculate, but when we talk about a point of a curve there are coordinates x and y simultaneously. यहाँ पे सिर्फ x given है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y कैलकुलेट कर लेंगे. तो x स्क्वायर गिवन क्या है, देखो गिवन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू x माइनस y. तो x गिवन है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से y कैलकुलेट कर लेंगे. तो x इज इक्वल टू a का वैल्यू यहां पे पुट कर दे. पुटिंग x इज इक्वल टू a, तो व्हाट वी आर गेटिंग a स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू a माइनस y. तो देखिए a स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन वी आर गेटिंग दैट y इज इक्वल टू a माइनस y, और y को इधर लेके आता हूं 2y इज इक्वल टू a. तो y हो गया हमारा a/2. तो इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट है हमारा वो कितना बन गया, देखो therefore we need to calculate, we need to find radius of curvature we need to find radius of curvature at x is a and y is a/2. तो किस पॉइंट में कैलकुलेट करना होगा वो पहले डिसाइड कर लेता हूं. x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a/2 होगा, राइट. सो वी नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो विल बी इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन y2. ओके, y1 क्या है, वेयर y1 is equal to dy dx and y2 is equal to d2y dx square. तो y2 को 0 नहीं होना चाहिए. y2 0 हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे y की जगह x करेंगे, राइट. तो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे y2 0 हो गया तो फार्मूला चेंज करेंगे, नहीं तो इसी फार्मूला में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. तो देखो जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन से हम लोग ये दो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. सो आफ्टर दिस we'll calculate that what is given
एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. We'll take derivative both sides with respect to x. Taking derivative both sides with respect to x. तो x के रिस्पेक्ट में हम both side डेरिवेटिव ले लिया. एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. तो दोनों साइड हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिए. तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा. तो पहले का डेरिवेटिव तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पहले का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इज एज इट इज देन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. सिमिलरली यहाँ पे देखो ए स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो इसका मतलब ए स्क्वायर बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ x माइनस डी डी एक्स ऑफ y. राइट. तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा दिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में था हमने अलग कर दिया. तो देखो वैल्यू कितना आ गया डेरिवेटिव का वैल्यू. So the derivative of x square will give you 2x. So we are getting this is 2x into y 2xy और यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया x square into dy dx equal to a square x का डेरिवेटिव 1 minus dy dx. तो देखो dy dx is nothing but y1. So what we can write? Therefore 2xy, dy dx is y1. So we can write it is x square into y1 is equal to a square into 1 minus y1. We need to calculate at the point a by 2. So at a by 2 मतलब x का वैल्यू a है, y का वैल्यू a by 2 है. तो we'll put it here. Therefore 2 into x का वैल्यू a है, y का वैल्यू a by 2. Similarly x is a into y1 is equal to a square into 1 minus y1. So if we calculate 2 to cancel a square or we are getting a square plus a square y1 is equal to a square minus a square y1. तो देखो दोनों साइड a square कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो. So a square get cancel both side. So we are getting 1 plus y1 is equal to 1 minus y1. So 1 get cancel both sides. So we are getting 2y1 is equal to 0. Therefore first derivative vanishes. तो y1 का वैल्यू जो है आ गया 0. तो अभी हमें y2 कैलकुलेट करना है. तो इस एक्सप्रेशन जो लिया था इस एक्सप्रेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं. y1 का वैल्यू आ गया, y2 कैलकुलेट करना होगा हम लोग. तो y2 कैलकुलेट करना होगा, इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को और एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन को taking derivative both sides of 1. okay, फर्स्ट एक्सप्रेशन को with respect to, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया with respect to x we get. तो इसको अभी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, इसका मतलब we are getting ddx of 2xy plus x square y1 is equal to ddx of a square into 1 minus y1. ठीक है. पहले एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हमने डेरिवेटिव कर दिया. y1 का वैल्यू 0 आया, इसको याद रखेंगे. y1 we have got 0. y1 का वैल्यू 0 आ गया. तो यहाँ पे देखो ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा और x इंटू वाई, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा.
तो पहले का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई डी एक्स. Similarly, for this expression, derivative of first one d dx of x square, second is as it is plus first is as it is derivative of second one, so d dx of y1, तो y1 का डेरिवेटिव, तो ये आ गया सेकेंड का डेरिवेटिव. So now here, if I take a square common, a square is constant, take it outside, so derivative of 1 will be 0 and derivative of y1 will become y2. देखो यहाँ पे भी y2 कर देंगे हम लोग कि y1 को एक बार डेरिवेटिव लेंगे, y1 is dy dx, उसको और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो y2 बन जाएगा. So what we are getting here, we are getting और यहाँ पे आएगा x का डेरिवेटिव 1, तो 2 into y plus x y1 डिवाइड x इज y1 प्लस यहाँ पे आ गया 2x y1 प्लस x स्क्वायर y2 ddx ऑफ y1 हो जाएगा y2, दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y2. ओके, सो अभी यहाँ पे किस पॉइंट में कैलकुलेट करना होगा, एट a by 2. देखो at a by 2 we have already calculated y1 is equal to 0. तो हम लोग क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू रख देंगे a, y का वैल्यू रख देंगे a by 2 एंड y1 का वैल्यू रख देंगे 0. तो y1 का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट, एंड दिस a will be a by 2. तो व्हाट वी आर गेटिंग, तो 2 into a by 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि y1 0 है, ये 0 आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा a square into y2, that will become minus a square into y2. Okay, so what we are getting, we are getting here a, here we are getting a of course, a by 2, a 2 cancel plus a square y2 is equal to minus a square y2. तो देखो a कैंसिल हो जाएगा, ले लेता हूँ a को उधर, तो a स्क्वायर इसको इधर ले लूँ तो 2a square y2 will become minus a. therefore y2 कितना बन गया, देखो 2a square आ जाएगा माइनस a अपन 2a square, मतलब माइनस 1 अपन twice a. So what we are getting that y1 is equal to 0 and y2 is equal to आ गया हमारा माइनस 1 अपन ट्वाइस a. तो देखो जो सेकेंड डेरिवेटिव है y2 0 नहीं आया, माइनस 1 अपन 2a हो गया, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, दैट मींस योर रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी y1 कैलकुलेट कर दिया, y2 कैलकुलेट कर दिया, so therefore rho will be equal to 1 plus y1 square whole to the power 3 by 2 upon y2. तो 1 प्लस देखो यहाँ पे 0 आ गया, whole to the power 3 by 2 divided by minus 1 upon twice a. तो this is 1 to the power 3 by 2, 1 will become minus twice a. So देखो यहाँ पे रो का जो वैल्यू है नेगेटिव में आया. इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि देखो मान लो हमारा ऐसे कार्व है, तो यहाँ पे कार्व को हम पॉजिटिव बताओ तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बताना होगा, तो इस हिसाब से इसका नेगेटिव वैल्यू आया यहाँ पे, राइट. हम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगा तो इसका मॉडुलस ले लेंगे तो आंसर हमारा ट्वाइस a आ जाएगा, करेक्ट. बट हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो भी रो का वैल्यू आया वो रख देंगे. तो यहाँ पे नेगेटिव का जो चक्कर है, ओके, नेगेटिव का जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कार्व ओके डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड होता है, तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देता हूं तो दूसरे डायरेक्शन को हमने नेगेटिव बताना पड़ेगा. सो वी हैव गॉट द आंसर हियर. ऑब्जर्व दैट y2 यहाँ पे 0 आ जाते तो हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे, मतलब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला we'll use this formula 1 plus x1 square whole to the power 3 by 2 upon
x2, ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे, बट इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ फंक्शन व्हिच इज गिवन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म. देखो यहाँ पे इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.